अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं MM फैक्ट्स। नाजरीन, उन 3 कैदियों के बारे में जानते हैं जो कि जेल से ऐसे भागे कि FBI हुक्काम को भी इस बारे में कोई इल्म नहीं था। जिस जेल में परिंदा पर नहीं मार सकता था, उस जेल के सिक्योरिटी के नाक के नीचे से ये कैदी कैसे भाग गए। 10 घंटों बाद भी पता नहीं चला था FBI को कि ये कैसे हुआ। वीडियो को मुकम्मल शुरू करने से पहले एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो एंड तक लाजमी देखें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड है जो छोटा सा 22 एकड़ पर मुश्तमिल है, मगर इस जगह पर ख़तरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अल्कट्राज़ के नाम से मशहूर ये आइलैंड एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है, दूसरा इसके गिर्द 15 फुट ऊंची लोहे की दीवार बनाई गई है। यहाँ पर 24 घंटे कड़ी निगरानी की जाती थी। 1934 में इसको फेडरल जेल का दर्जा दिया गया, जहाँ पर हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। अगर ये कहा जाए कि अगर कोई कैदी एक बार आ गया तो उसका खुद से निकलना नामुमकिन ही था। मगर 12 जुलाई 1962 को इस जेल का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी सिक्योरिटी के नाक के नीचे से फरार हो गए। इस सारे खेल के अंदर ये 4 लोग थे, जिसका नाम था जॉन एंगलन, क्लारेंस एंगलन, फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट। जॉन और क्लारेंस दोनों भाई हैं और इनको बैंक रॉबरी में रखा गया था। और फ्रैंक, जो 13 सालों से ही जेल में आता जाता रहता था, ये भी बैंक रॉबरी में ही कैद था। और एलन वेस्ट, जो कि पहले भी कई दूसरी जेलों में भागने की कोशिश कर चुका था, इसीलिए उनको अल्कट्राज़ में रखा गया था। एलन यहाँ पर बहुत अरसे से, इसलिए उसको जेल में तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात है। जेल से भागने का सबसे पहले आइडिया एलन ने ही अपने दोस्तों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लोप होल तलाश किया था जहाँ से भागना मुमकिन था। ये लंच वगैरह में तो आपस में मिलते थे, मगर इनके सेल एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन्होंने कोशिश की कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। आखिरकार जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और भी एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब चारों करीब करीब आ गए थे। 12 जुलाई 1962 की सुबह रूटीन की गिनती के लिए सबको इकट्ठा किया गया। जब गिनती की गई तो इनमें से 3 कैदी कम थे। जब सेल में देखा गया तो वहां देखकर वो सो रहे हैं, मगर जब सेल के अंदर जाकर देखा तो वहां पर डमी सर पड़े हुए थे, यानी कि नकली सर पड़े हुए थे, जिसको साबुन, प्लास्टर और रबड़ वगैरह से बनाया गया था। ये देखकर जेल हुकाम हैरान हो गए और उनकी दौड़े लग गई। इन कैदियों में एलन भाग नहीं सका किसी वजह से, हालांकि एलन का ही ये आइडिया था। जब एलन को लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, तो उसने तफ्तीश में सारा प्लान बता दिया। उसने कहा, ये मेरा ही प्लान था। जो डमी सर बनाए गए हैं वो मैंने ही बनाए थे, और इस पर जो बाल हैं वो हेयर कट के दौरान मैं चुरा कर लाया था। चारों सेल के अंदर वेंट के, जिसका साइज़ था 5-9 इंच थी। एलन को इनका लोब होल मालूम था, क्योंकि वो जेल के मेंटेनेंस में भी काम कर चुका है। इसको ये मालूम था कि इसकी दीवार सिर्फ 6 इंच ही मोटी है, इसलिए वेंट का सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों में चारों कैदियों ने इस वेंट को सुराख करते रहे।
वो किचन से चुराए हुए चमचों से ही काम करते थे, मगर आखिर में उन्होंने एक वैक्यूम मशीन की मोटर चुराई और उस मोटर से ड्रिल मशीन बनाई और इस तमाम तर कार्रवाई को खुफिया रखते थे। उसने वेंट के आगे कोई बड़ी चीज़ रख देते थे ताकि किसी को मालूम ना हो और नज़र ना आए। यह सारा काम जब म्यूज़िकल टाइम होता था जेल के अंदर, इससे आवाज़ भी बाहर नहीं जाती थी और सब कैदी भी म्यूज़िक में मसरूफ़ होते थे। वेंट में ऐसे ऐसे रास्ते से निकलता था जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जहाँ एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक बी की छत पर जाता था, जहाँ अक्सर मेंटेनेंस के काम के लिए जाते थे। इसी वजह से वो अपने भागने के लिए वहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ को भी नोट करते थे। और पहले वो छत पर गए और फिर वो छत से पाइप्स की मदद से नीचे जेल की तरफ आए और फिर 15 फुट तारों से बनी हुई दीवार को फलांग कर फरार हो गए। उन्होंने खुद से लाइफ जैकेट भी बनाई थी। जो जेल में रेन कोट दिया जाता है, उन्होंने उससे लाइफ जैकेट तैयार की। मगर FBI के लिए सबसे अहम मसला ये था कि अब वो कहाँ हैं, ज़िंदा हैं या वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। तीनों कैदियों को बहुत तलाश किया मगर कामयाबी ना हुई। फिर FBI ने इनकी फैमिली पर कड़ी निगरानी की। जॉन के कज़न ने पुलिस को बताया कि जॉन के भाई ने मरते हुए कहा कि उनके भाई सही सलामत हैं और वो महफूज मकाम पर हैं और उनका उनसे रब्ता भी होता है, मगर उनका कोई पता नहीं था। वो यहाँ आखिरी बार उनको ब्राज़ील में देखा गया और तस्वीर भी बनाई गई थी और आखिरी बार था कि उनके ज़िंदा होने की कोई खबर थी। इसके बाद से लेकर आज तक उनका कोई पता नहीं। इस वाक़े के 1 साल बाद ही अल्काट्राज़ को बंद कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। 1979 में FBI ने इस केस को बंद कर दिया। दोस्तों, आज अल्काट्राज़ को नेशनल पार्क बना दिया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।